हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। अरे भैया क्यों नहीं बनेगा, आओ मैं कंसेप्ट बताता हूँ न्यूमेरिकल्स का। एक एक क्वेश्चन को भैया समझ के करना, सारा न्यूमेरिकल्स बनने लगेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपने लोग पहले क्वेश्चन के तरफ। तो भैया पहले क्वेश्चन को पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। पढ़ लिया क्या? पक्का पढ़ लिया ना? अब देखो भैया क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड एक्स एंड वाई। प्योर लिक्विड, प्योर का मतलब अगर मैं बोलूं मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक एक्स है और एक वाई है, तो जब प्योर का बात होता है तो लिखते हैं पी नॉट, तो बोलेंगे पी नॉट एक्स। और यहाँ पे क्या, पी नॉट वाई। पी नॉट एक्स का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड एक्स, और पी नॉट वाई का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड वाई। ठीक है ना? अब बोला है 250 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 120 mmHg, ये इसका यूनिट होता है mmHg। और यहाँ पे कितना है भैया, 160 mmHg। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स। देखो भैया यहीं पे खेला हो गया। मतलब मोल ऑफ एक्स, एन का मतलब मोल्स होता है, मोल्स ऑफ एक्स इक्वल टू मोल्स ऑफ वाई, दोनों का मोल्स बराबर है। तो सुनना, अगर दोनों का मोल बराबर है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन को जनरली हम लोग एक्स से करते हैं। अगर मोल बराबर तो मोल फ्रैक्शन भी बराबर होगा। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर फिक्स्ड टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आओ। तो रॉल्स ने क्या बोला था कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होगा भैया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पर यहाँ पे ए और बी कौन है मेरा, ए और बी एक्स और वाई है, तो लिखेंगे पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी नॉट वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। क्लियर है ना? यही तो होगा। अब बोलो भैया पी नॉट एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 120 mmHg, मैं 120 लिख देता हूं, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स नहीं पता, प्लस यहाँ पे क्या होगा पी नॉट वाई, पी नॉट वाई का वैल्यू कितना है 160 mmHg, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई के जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना? बोलो क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। और एक बात यहां बता देता हूं, क्या आपको पता है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमें पता होना चाहिए कि जो दो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर ही होगा। ठीक है ना? और एक बात, एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों तो बराबर है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं कि अगर एक्स एक्स इक्वल टू एक्स वाई है तो दोनों का वैल्यू कितना होगा, 0.5। तब ना 0.5 प्लस 0.5 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1 के। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, दोनों का वैल्यू आ गया। बोलो हाँ या ना? बोर्ड 2023 में आया हुआ है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 120 मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना है, 0.5 है, प्लस 160 मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, वाई भी लिख सकते थे, तो 0.5 यहाँ पे भी होगा। तो 120 इंटू 0.5 कितना हो गया, 60। 160 प्लस 0.5 कितना हो गया, 80। 80 प्लस 60 कितना हो गया, 140। क्या, 140 mmHg, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। जल्दी उतारो फटाफट से, जल्दी उतारेंगे। चलो, क्लियर है? आगे बढ़े फटाफट से, चलो क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। भैया क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या बोला है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हल्का सा नीचे कर दो, अब दिख रहा है क्या, देखो क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स। ठीक है, 25% कंप्लीट होता है 40 मिनट्स में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाए, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। देखो, सबसे पहले लिख देना रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है, मान लेना कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे 100 सी नॉट मेरा कंसंट्रेशन है। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, 100 सी नॉट है। अब बोला है जब 40 मिनट बीत गया, 40 मिनट्स बीत गया, तो अब क्या हुआ है, 25% रिएक्शन हो गया। मतलब यहाँ पे कितना बचा होगा, 75 सी नॉट, क्योंकि 25 तो चला गया प्रोडक्ट की तरफ। इतना बात क्लियर है? और आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने पढ़ा है, तो वहां पे फॉर्मूला पढ़ाया गया था, रेट कांस्टेंट का क्या होता है, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको हम लोग आर नॉट लिखते हैं, बाय कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी। ये जो है ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, तो इनिशियल को लिखते हैं आर नॉट और नीचे वाले को लिखते हैं कंसंट्रेशन एट टाइम टी। क्लियर है? अब देखो भैया के निकालना है ना, तो 2.303 बाई टी, टाइम कितना है 40, लिखना पूरा, मिनट लिखना। ठीक है, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 100 सी नॉट, और बाद का कंसंट्रेशन कितना है 75 सी नॉट। सी नॉट से सी नॉट गया, 25 3 जा 25 4 जा। ठीक है,
तो k कितना हो जाएगा 2.303/40 और log a बाई b को हम लोग लिख सकते हैं log a माइनस log b। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में log का वैल्यू दिया रहता है पर मैंने हटा दिया, क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, log 4 का वैल्यू होता है 0.60 और log 3 का वैल्यू होता है 0.47। ये सब पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखो k का वैल्यू कितना होगा 2.303/40 मिनट था, मिनट ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे मिनट इनवर्स हो जाएगा, मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स। ठीक है, अब देखो भैया 0.60 इंटू माइनस 0.47 तो यहाँ आएगा 0.13 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स। ठीक है ना, तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया रेट कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्व कर लेना बस, और क्या है, सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी है, इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट है, बोला 80% कंप्लीट कब होगा। आओ देखो, ये वाला उतारो फटाफट से। हो गया, सेम पैटर्न, परसेंटेज वाला है तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। कैसे, देखो, अब मेरे को पता है कि भैया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होता है। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या होगा 100 सी नॉट होगा। तो बोला है कितने टाइम पे, तो टाइम t मान लेते हैं, मेरे को टाइम नहीं पता। बोला 80% हो गया डिकम्पोज, तो यहाँ पे 20 सी नॉट बचा होगा ना, हाँ या ना। अब पता है आपको k इक्वल टू क्या होता है 2.303/t लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको आर नॉट से दिखाते हैं, बाय कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है ना, हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो टाइम ऊपर चल जाएगा, तो टाइम इक्वल टू 2.303/k। अब बोलोगे सर k का वैल्यू कहां से लाएंगे, अरे भैया k का वैल्यू यह सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू वहां रख देना। ठीक है, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 100 सी नॉट बाय बाद का कंसंट्रेशन कितना है 20 सी नॉट, तो सी नॉट से सी नॉट गया और 20 से कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। तो आप बोलोगे सर log 5 का वैल्यू, भैया log 5 का वैल्यू क्या होगा, ये तो वहां से पुट कर दोगे ना। ठीक है, और log 5 का वैल्यू 0.69 होता है, मैं अभी के लिए 0.70 लिख देता हूँ। सॉल्व करोगे तो आपका टाइम आ जाएगा, और टाइम किस में आएगा मिनट में। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ मिनट इनवर्स था, तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा मिनट में आ जाएगा। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है ना, कुछ बात आपको बता देता हूँ, जैसे log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, log 2 का वैल्यू होता है 0.30। ठीक है, उसके बाद log 3 का वैल्यू होता है 0.47, उसके बाद log 4 का वैल्यू होता है 60। ठीक है, 0.60, फिर log 5 का वैल्यू होता है 0.69। ठीक है, उसके बाद log 8 का वैल्यू होता है 0.90, उसके बाद log 10 का वैल्यू होता है 1। ये सब बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, जल्दी उतार लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े फटाफट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये हमारा किसका क्वेश्चन है भैया, नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। पहले मैंने लिया सॉल्यूशन, फिर लिया मैंने केमिकल काइनेटिक्स, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है भैया, ये भी कब का है 2024 का है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ मतलब हमें ई सेल निकालना है। क्या निकालना है, ई सेल। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया है, आओ सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस ई नॉट शेल माइनस 0.059 बाय एन। एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। सॉलिड का वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निकल +2 का कंसंट्रेशन बाय एजी प्लस का कंसंट्रेशन, और उसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे पावर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ई सेल क्या होगा, ई नॉट शेल, ई नॉट शेल का वैल्यू कितना है 1.05 माइनस 0.059, एन का मतलब होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो निकल से कहा गया निकल +2 में, तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 2। ठीक है, लॉग ऑफ Na+2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 और Ag+ का कंसंट्रेशन कितना है 0.01 इंटू 0.01। क्लियर है ना, अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 है, और पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 है। ठीक है, ये 0 से ये 0 चला गया। अब देखो भैया, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो log ऑफ 10 की पावर 3। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपको पता है एक प्रॉपर्टी कि log ऑफ a की पावर b को ना ऐसा भी लिख सकते हैं b इंटू लॉग ए। अब देखो log ऑफ 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू लॉग 10, 3 आगे आ गया, और log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इंटू मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो ई सेल का वैल्यू आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ना हाँ या ना, वोल्ट इसका यूनिट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी उतारो फटाफट से, ये लाइट गिर जा रहा है बार बार यार।
अब देखो रोशनी आया, रुको रुको मैं इसको ऊपर ही कर देता हूँ। चलो चलो भैया हो गया, फटाफट से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बोर्ड 2023 का एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, देखना भी। बोला when 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड हो गया, मतलब जो वैल्यू रहा होगा उससे भैया कम हो गया। मतलब यहाँ पे डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, ये जो लोअर्ड है, ये जो चेंज है, ये फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को तो बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना चेंज आया फ्रीजिंग पॉइंट का? 0.512 केल्विन। ठीक है, तो बोला है फॉर्मूला बताइए सल्फर का। अरे बाप रे बाप, या भैया 1 है कि 2 है कि 3 है, लिखा है ना SX, तो फॉर्मूला बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन है, ध्यान दो। आपको पता है कि आपको पढ़ाया गया था कि डेल्टा टीएफ जो होता है वो होता है KF इंटू एम, एम का मतलब मोलालिटी। ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, एक काम करो ना डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, बार बार क्यों लिखना है एक चीज को। डेल्टा टीएफ दिया हुआ है क्या? कहाँ है डेल्टा टीएफ? अरे मैं खोज रहा हूँ ऊपर, 0.512, और केएफ का वैल्यू कांस्टेंट दिया होगा 5.12। ठीक है, मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? सल्फर है, तो 25.6 वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, मोलर मास तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है भैया, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट कौन है मेरा? 1000 ग्राम है, इसको केजी में करेंगे तो भी 1000 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली केजी में आ जाएगा। ठीक है, देखो देखो हो गया ना, खेला खेला हो गया ना। देखो भैया 1000 ग्राम था, केजी में करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो केजी में आएगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली 1 ही हो गया, आया ना। अब देखो ध्यान से देखना, इसको नीचे कर दो, तो 0.512 डिवाइडेड बाय 5.12 इज इक्वल टू 25.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखना, पॉइंट हटेगा, नीचे 1 2 3, पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो लिख दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो 512 से 512 गया, 1 2 1 2, ये 10 ऊपर चल जाएगा, तो मोलर मास का वैल्यू आ गया 256। ठीक है, पर इससे क्या होगा भैया? इसी से तो सब कुछ होगा। अरे सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास होता है 32, एक सल्फर में मास होता है 32, तो टोटल मास मेरे पास 256 है, तो 256 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो वैल्यू आएगा 8, मतलब सल्फर टोटल कितना यूनिट है? 8, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? S8। क्लियर है? दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी से उतार लो। 8 ही आएगा ना वैसे, फिर भी मेरे को तो लग रहा है 8 ही आएगा। 4 9 जा 40, 4 8 जा, 4 6 जा 24, 4 4 जा 8, हाँ ठीक है 8 है। ठीक है, मैंने डायरेक्टली काट दिया था 32 से। चलो आगे बढ़े, आओ भैया लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला है 2023 है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर ए सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा टीएफ निकालना है। ओके, prepared by adding 10 gram of MgCl2 to 200 gram of water assuming MgCl2 is completely dissociate, मतलब want of factor का यूज आएगा। आपको पता है कि MgCl2 को जब हम लोग आयोनाइज कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा Mg+2 और 2Cl पे माइनस आएगा। ठीक है, और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर I लगेगा, इंटू KF है, इंटू M है। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर तो होगा 2 और 1 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल मोल्स बाय इनिशियल मोल। ठीक है, KF का वैल्यू दिया हुआ है क्या? अच्छा बॉइलिंग पॉइंट निकालना है क्या? आई एम सॉरी, सॉरी कोई बात नहीं भैया, बात बॉइलिंग पॉइंट तो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया मुझे, डेल्टा टीवी निकालना है। डेल्टा टीवी तो आई इंटू के बी इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग तो चिल्ला रहे होगे ना, सर 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 आपने केएफ लिख दिया, केएफ लिख दिया। ठीक है, ओके, अब देखो भैया आई का वैल्यू क्या है? 3 है, केबी का वैल्यू कितना है? 0.512 है। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कहाँ है मेरा भैया? 10 ग्राम ऑफ MgCl2, तो मोलर मास दिया हुआ है, सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है मेरे को, 95 है। ठीक है, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट 200 ग्राम है, केजी में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो बस सॉल्व कर लेना। मैं क्या करके दिखाऊं बताओ इसमें, तो ये जाएगा भैया 1/5 में, ये ऊपर चल जाएगा, तो डेल्टा टीवी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 इंटू 0.512 इंटू 10/95, ये ऊपर जाएगा 5/1, इसको काट लेना 30 से, सॉल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 0.81 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।